बताते हैं, जहां फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, पुलिस पहुंची हुई है और 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया। आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने से इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फतुहा के दोस्त मोहम्मदपुर की घटना बताई जा रही है। अगलगी का कारण गैस वेल्डिंग मशीन से उठी चिंगारी द्वारा फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील फोम में आग पकड़ना बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से मौके पर हालात बने हुए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक चिंगारी उठी और उसने ज्वलनशील पदार्थ को अपनी चपेट में लिया और आग भड़कती ही चली गई। इलेक्ट्रिक पैनल से जोड़कर जो गैस कटर वाली जो काम होती है, जो बनाया जाता है, उसी के चिंगारी से इसमें आग लग गई। और चूँकि फोम है तो काफ़ी ज्वलनशील है और ज्वलनशील होने के कारण आग बहुत तेज़ी से फैली। लेकिन जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हमारी गाड़ी पूरी तत्परता के साथ पटना सिटी, जोधीपुर, कंकड़बाग, दानापुर, ये सारी गाड़ियां जो है तो तुरंत पहुंची और आग को काबू किया गया। बढ़ेंगे आगे। जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है और इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की एक साथ तुलना की गई है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है। हालांकि विवाद बढ़ता देख पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है और माफी भी मांग ली गई है, लेकिन जेडीयू ने इसे शर्मनाक हरकत बताया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस केरल की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए बीड़ी और बिहार की तुलना एक साथ की गई है। बी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज सिन एनी मोर। यहाँ पे बीड़ी और बिहार को एक साथ कनेक्ट किया गया है और जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से टैक्स में घटाया गया है और इसी को लेकर ये हमला बोला गया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब बवाल काफी ज्यादा बढ़ता चला गया तो फिर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है और माफी भी मांग ली गई है। एनडीए नेताओं की तरफ से इसे एक तरीके से बिहारियों का अपमान बताया गया और ये कहा गया कि बिहारियों का अपमान किया जा रहा है। और इस पर संजय झा की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, अब आपको वो दिखाते हैं। इन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत, बी से सिर्फ बीड़ी नहीं बल्कि बी से बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है, और बी से बजट भी होता है और बिहार को विशेष मदद से मिर्ची लगती है। तो ये पोस्ट संजय झा की तरफ से किया गया और उन्होंने आगे लिखा कि बिहार का मजाक जो बना रहे हैं उस पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस ने न केवल बिहार वासियों का फिर से अपमान किया है, बल्कि इस बार कांग्रेस ने देश के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र का मजाक बनाया है। जनता इसका जवाब बिहार चुनाव में देगी। तो एक के बाद एक बीड़ी को लेकर हमला किया जा रहा था और उसके बाद बीड़ी वाला जो पोस्ट है कांग्रेस ने डिलीट कर लिया है, लेकिन अभी भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब आपको दिखाते हैं, सम्राट चौधरी की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। तो सम्राट चौधरी की तरफ से भी ये पोस्ट करके हमला कांग्रेस पर बोला गया है, क्योंकि लगातार आपको पता है कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान पीएम मोदी की मां को लेकर अपमानजनक शब्द कहे गए थे और अब ये बीड़ी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब हम आपको पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुनाते हैं जिसमें पीएम ने बिहार का मतलब बताया था और उन्होंने कहा था कि बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड और रिसोर्सफुल। बिहार का मतलब है, बिहार यानी अंग्रेजी में अगर बिहार का स्पेलिंग करें, बी यानी ब्रिलियंट, आई मतलब इनोवेटिव, ए
H मतलब हार्ड वर्किंग, A का मतलब है एक्शन ओरिएंटेड, R का मतलब है रिसोर्सफुल, बिहार का मतलब है ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड, रिसोर्सफुल। की तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार को किस तरीके से देखते हैं और बिहार कितना ब्रिलियंट है, ये काबिलियत बताते हैं, खूबसूरती बताते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से बीडी और बिहार का कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि बढ़ेंगे आगे, केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार वाले इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार की तुलना क्या आप बीडी से करेंगे? आप कितना गिरेंगे? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, अब तक उस पर क्षमा नहीं मांगी गई और अब सीधा बिहारियों और बिहार की अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के केरल शाखा से अधिकृत सोशल मीडिया पोस्ट आया है कि बिहार और बीडी एक समान है, तो बिहार की तुलना बीडी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, गालियां दी गई, अभी तक उन पर क्षमा नहीं मांगा है और अब सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है, ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो बिहारी लोगों के प्रति जो भाव है इसी से समझ आता है। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है, क्योंकि बीड़ी में जीएसटी घटा दिया गया तो बी से बिहारी और बी से बीड़ी हो गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने केरल कांग्रेस की पोस्ट पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं। केरल कांग्रेस की पोस्ट से स्पष्ट है कि बिहार के लोगों का अपमान करके बिहार को छोटा दिखाना कांग्रेस पार्टी का काम है। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है, क्या आप बिहारी की तुलना बीड़ी से करते हैं? बिहार की जनता इसे माफ नहीं कर सकती। कांग्रेस की मानसिकता जाहिर हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं, आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? तो केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार वाले पोस्ट पर गृह राज्य मंत्री और सांसद नित्यानंद राय ने कहा है कि देश भर के कांग्रेस नेता और बिहार में सभी आरजेडी नेता बिहारियों का अपमान करने में आनंद लेते हैं। उन्हें बिहारियों और बिहारी गौरव को अपमानित करने में गर्व महसूस होता है। बिहार की जनता ऐसे सभी लोगों को सबक सिखाएगी जो बिहारी और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मज़ा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस पार्टी को बिहार ने बी फॉर बुड़बक और बी फॉर बाल बुद्धि
गैंडी कांग्रेस के बारे में बहुत अच्छे से औकात बता दी है 1989 से, इसलिए कांग्रेस पार्टी बिहार से दूर है। और ये विश्वमन जो बिहार के बारे में करते रहते हैं, कभी बिहार की धरती से प्रधानमंत्री को गाली देना, कभी बिहारियों को गाली देना, आज तो पूरे बिहार को बीड़ी बता दिया। तो ठीक है, अब बीड़ी जल के दिखाएगी और बहुत अच्छे से जलाएगी इनको। तो बीजेपी की तरफ से सभी नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की और बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस पर हमला बोला है। तो बीड़ी और बिहार को जोड़कर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस ट्वीट को अभी तक देखा ही नहीं है, लेकिन बिहार को लेकर अगर कोई आपत्तिजनक बात की गई है तो जरूर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे पोस्ट अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन अगर बिहारियों को लेकर कोई ऐसी अपमानजनक बातें कही गई हैं तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। केरला कांग्रेस की तरफ से बीड़ी एक ट्वीट किया गया, ट्वीट की गई है, बिहार को बीड़ी से तुलना किया गया, ट्वीट केरला कांग्रेस की तरफ से हमको जानकारी भी नहीं। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इसे खत्म करना चाहिए। अगर हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक अगर कोई बात है तो बिहार को लेकर किए गए एक्स पर पोस्ट पर कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने इसे लेकर सफाई पेश की। केरल कांग्रेस से पोस्ट की जानकारी लूंगा, तारिक अनवर की तरफ से कहा गया है। बिहार पर ऐसा बयान नहीं आ सकता है। केरल कांग्रेस का अकाउंट हैक किया गया था, तारिक अनवर की तरफ से यह भी कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, केरल कांग्रेस के अकाउंट की तरफ से जो ये पोस्ट किया गया उस पर अब कांग्रेस की तरफ से सफाई दी जा रही है। तारिक अनवर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। जो अकाउंट है केरला कांग्रेस का उसको हैक किया गया है और उसकी तरफ से इस तरह का बयान दिया, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल आदमी, राजनीतिक सोच वाला आदमी इस तरह का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है, जबकि बिहार में चुनाव है। तो ये तो पता लगाने की ज़रूरत है। मुझे भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने केरला कांग्रेस फ्रेंड से बात करूंगा इस संबंध में कि किस ये जो आया है बयान, ये ऑफिशियल हैंडल पे आया है या इसको हैक किया गया। तो अब देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी सफाई दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस केरल का जो अकाउंट है वो ही हैक कर लिया गया हो। हालांकि केरल कांग्रेस के ट्वीट पर कांग्रेस के ऑल इंडिया राष्ट्रीय महासचिव और सांसद नासिर हुसैन ने कहा है कि किसी स्टेट को किसी भी स्टेट के लोगों से तुलना नहीं करना चाहिए। मैंने वो ट्वीट नहीं देखा है कि किस तरीके से ये ट्वीट किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है। देखिए, किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के वासियों को किसी इस तरीके से तुलना करना नहीं चाहिए। मैंने तो वो ट्वीट नहीं देखा है किस कॉन्टेक्स्ट में क्या किए हैं। अगर ऐसा किए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि इस तरीके का किसी भी स्टेट के लोगों के साथ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बिहार चुनाव से पहले बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है और आइए आपको बताते हैं क्या पोस्ट किया गया है। सवाल उन्होंने क्या पूछा, देखिए उन्होंने लिखा है कि ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार से। ये पोस्ट है उनका सोशल मीडिया एक्स पर। और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। तो ये सवाल वो पूछ रहे हैं पीएम मोदी से कि आपको बिहार में विक्ट्री चाहिए, मतलब आपको बिहार में जीतना है तो आप बिहार में आ रहे हैं, लेकिन गुजरात में आप फैक्ट्री दे रहे हैं, बिहार में ये नहीं चलेगा। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की तरफ से सीधा हमला एक्स पर किया गया है पीएम मोदी पर। और यहाँ पे देखिए, आपको फिर से पोस्ट दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर दिखाई गई है और इसमें लिखा भी गया है कि मोदी जी, बिहार को नहीं दिया फैक्ट्री, बिहार में अब कभी नहीं मिलेगी विक्ट्री। तो लालू प्रसाद यादव ये पोस्ट करके हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं कि बिहार में आपको विक्ट्री चाहिए लेकिन आप फैक्ट्री गुजरात में दे रहे हैं, तो ऐसा बिहार में चलने वाला नहीं है। तो वह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के इसी बयान पर अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है एक एक करके आपको दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। ये है बदलता बिहार। एनडीए के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता यह है कि लालू प्रसाद यादव जैसा आदमी, जिसके राज में बिहार में मात्र एक उद्योग बचा था, अपराध का उद्योग, बाकी सारे उद्योग तो बंद हो गए थे, उद्योगपति बिहार छोड़ के भाग गए थे,
लालू प्रसाद यादव के लिए उद्योग का मतलब अपराध था। यह बात हर किसी को मालूम है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी किसी प्रदेश के नहीं होते बल्कि पूरे देश के होते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी को जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो फिर उनके गुजरात से आने पर तंज कस रहे हैं, फैक्ट्रियों की बात कह रहे हैं। बिहार के लोगों ने लालू जी और राबड़ी जी को बहुत मौके दिए। क्या हाल हुआ फैक्ट्रियों का सबको मालूम है। उद्योगपतियों को यहां से पलायन करना पड़ा, रोजगार के अवसर समाप्त होने लगे। पूरे बिहार का राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया। देखिए, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई समझौता आदरणीय लालू प्रसाद जी नहीं कर सकते हैं। एनडीए वाले बीजेपी क्या बोलेगी? जब गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों का अपमान होता है, वहां पीटा जाता है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी, हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। देखिए, दरअसल लालू जी ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री जी को जीत चाहिए बिहार में और फैक्ट्रियां लगेगी गुजरात में। जरा समझिए ना, प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो यहां पर अपने भाषणों में वो 5 किलो अनाज का जिक्र करते हैं, लेकिन जब यही प्रधानमंत्री बड़ोदरा में रैली करते हैं तो वहां सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं और वहां एशिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं। वहीं जितन राम मांझी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बड़ा बयान दे दिया है। जितन राम मांझी ने कहा कि जन समर्थन हमारा और टिकट किसी दूसरे को, तो इसी के लिए हमको वो दिखाना होगा। बहुत दबे हुए जुबान से कहते हैं, अगर वैसा ना करोगे तो 2015 वाली बात हम लोग सोचने लगेंगे। जरूरत होगी तो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ जाएंगे। तो जितन राम मांझी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि जितन राम मांझी पहले भी ये कह चुके हैं कि कार्यकर्ताओं की तरफ से भावनाएं दर्शाई जा रही हैं, जिनमें कुछ लोग 40 सीट, कुछ लोग 35 सीट और कुछ 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। और जितन राम मांझी ने अब ये इशारों में बताया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं एनडीए गठबंधन में तो स्वतंत्र चुनाव लड़ जाएंगे। हमारे पास पैसा नहीं है कि जन समर्थन है। ये कांग्रेस वाले और माले वाले छात्र की प्राण काय के लिए चले गए नीचे, क्या कहते हैं उसको, अध्ययन के पास, क्योंकि हमारा जो भुटवा है पहले उनके साथ जाता था, अब हमारे साथ रह गया, नहीं जाता है, के पास तो आज तो हमारा है। और अगर दूसरे की बात मैं कह रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जुटावे तो भी बिना पैसा के जितना हमारा भीड़ जुटता है, जुटा दे वो, हम हार मान जाएंगे। और अगली खबर आपको सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से बताते हैं, जहां वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और लेट इंस्पायर बिहार के प्रणेता विकास वैभव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि 21 दिसंबर को बेंगलुरु में बिहार विजन 2025-27 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जाए, बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान जो बिहार के ही अतीत पर आधारित है, लेकिन जिसकी दृष्टि बिहार का भविष्य है, 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, उसके लिए एक लंबी छलांग की आवश्यकता है। आज वर्तमान में बिहार का पर कैपिटा इनकम पूरे भारत में सबसे कम है, लेकिन उसको उस स्तर तक ले जाना जिसमें किसी भी राज्य से हम पीछे न हो, इसके लिए एक बड़ा परिवर्तन चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।